हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ऐतराज। भाभी ये लो दादी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आप यह बेसन दही और हल्दी का लेप लगाकर आज स्नान करें ताकि आपका सांवला रंग कुछ कम हो जाए और आज शाम को मेरे बर्थडे की पार्टी के लिए आप ठीक ठाक लगने लगे। वैसे आप कितना भी लेप लगा लो, रहोगी मुझसे हमेशा 19 ही। अपनी सुंदरता के घमंड में राखी ने लेप का कटोरा दिया की तरफ बढ़ा दिया। दिया छोटा हो या बड़ा, सभी के साथ वो मृदु व्यवहार करती। उसके बड़े बड़े नयनों में समीर कब खो गया उसे भी पता नहीं चला। डरते डरते एक दिन उसने दिया से बोल दिया। दिया को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने बस यही कहा कि मेरे घर में फैसले मम्मी पापा लेते हैं। समीर के लिए यह हाँ का ही इशारा ही था। समीर ने दिया के बारे में बताया तो दादी विमला जी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। सोचना भी नहीं लल्ला, इस लड़की के बारे में। कहाँ तो दूध सा उजला और कहाँ वो अंधेरी रात। मैं तो तुम्हारे लिए मिल्की वाइटी लाऊंगी अपनी राखी की तरह, जो उसे देखे तो देखता ही रह जाए और कोई छूने की कोशिश करे तो मैली हो जाने का डर हो। ऐसी बहू लाऊंगी तेरे लिए। दादी मुझे जीवन साथी चाहिए, शोपीस नहीं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो लोगों की आंखों में नहीं बल्कि दिल में बस जाए, जिसके व्यवहार में अपनापन और सादगी हो, सुंदरता रंग में नहीं सीरत में हो, जो मेरे साथ समय बिताए, ना कि अपने आप को निहारने के लिए दर्पण के आगे घंटों बैठी रहे, जैसी आपकी यह राखी बैठी रहती है। अपनी बहन राखी के बाल खींचता हुआ समीर दादी को मनाने लगा। समीर के बहुत समझाने और मनाने पर समीर के पापा राजीव जी ने कहा, माँ जब वो इतनी जिद कर रहा है तो एक बार लड़की वालों से मिल लेते हैं। समीर और उसका परिवार दिया के परिवार से मिलने गए। वहाँ दिया से मिलने और बातचीत करने के बाद विमला जी ने रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन साथ ही इशारों में यह भी सुझाव दे दिया, बेटा शादी तक जरा धूप से बचकर रहना और बेसन दही और हल्दी का लेप रोज रात में जरूर लगाना ताकि शादी तक रंग निखर जाए। विमला जी की बातों को सुन दिया ने समीर की तरफ देखा तो उसने आंखों से इशारा किया, प्लीज इग्नोर। दादी की बात को दिल से मत लगाना। शादी तक रोज विमला जी और राखी दिया को रंग साफ करने के टिप्स और वीडियो के लिंक भेजती कि कैसे रूपवान बना जाए। दिया ये सब देख बहुत डर जाती, लेकिन इन सबके बीच समीर के साथ उसकी मम्मी कामनी यानी अपनी सास के मैसेज उसे ठंडी फुहार लगते और उसे हौसला भी देते कि ससुराल उसके लिए गेंदा फूल ही रहेगा, कांटों का बिछौना नहीं। बेटा परेशान मत होना और ना ही किसी बात की चिंता करना, यहाँ भी तुम्हें माँ ही मिलेगी। कामनी के मैसेज पढ़कर दिया निश्चिंत हो गई। बहुत ही धूमधाम से दिया और समीर की शादी हो गई। अब यह समीर के प्यार का ही नतीजा था कि दिया का सांवला चेहरा भी दमक रहा था। जिसने भी दोनों को साथ देखा दोनों की बलैया लेने लगा। धीरे धीरे दिया ने अपने हंसमुख व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया और थोड़ा थोड़ा विमला जी का भी। लेकिन इन सभी से राखी के दिल में दिया के प्रति ईर्ष्या ने जन्म ले लिया और अब वो उसकी हर बात को रूप रंग से जोड़ देती और सभी के सामने उसका मजाक बनाने लगती। तब कामनी जी राखी को समझाती कि दिया के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं है, अपने रंग रूप का गुमान करना सही नहीं है। लेकिन राखी मुंह बिचकाकर चली जाती, ये ठीक नहीं है। राखी का व्यवहार बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। बचपन से माँ ने उसके दिल में यह बैठा दिया है कि रंग रूप से ही दुनिया चलती है। इसी वजह से वो मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती। जब भी उसे समझाना चाहा कि सूरत नहीं सीरत खूबसूरत होना चाहिए तो मुझ पर ही हंसती कि आपकी सीरत बहुत अच्छी है, फिर भी दादी ने आपको कभी बहू का हक नहीं दिया। आप घर की बड़ी बहू हैं, फिर भी दादी चाची से ही पूछकर सभी घर के फैसले लेती हैं। सांवली सूरत होने का जो दर्द मैंने झेला वो मैं दिया को नहीं सहने दूंगी। मैं हमेशा उसकी ढाल बनूंगी। एक माँ होने के नाते मुझे डर दिया से ज्यादा राखी के लिए लगता है उसका गुरूर कहीं उसकी जिंदगी ना बर्बाद कर दे, जैसे राधिका जीजी ने कर लिया। अपने रूप के घमंड घमंड में उन्होंने अपनी गृहस्थी में खुद ही आग लगा ली। सभी को यही लगता है कि जीजा जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन आप भी जानते हैं कि उस हार्ट अटैक का कारण भी जीजी ही थी। घर में आए दिन कलह, काम को लेकर उनका अपनी सास और ननद से तू तू मैं और हमेशा जीजा जी को सबके सामने बेइज्जत करना उन्हें अवसाद में ले गया और एक दिन उनके कलह को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मैं नहीं चाहती कि राखी के साथ भी। कामनी बोलते बोलते कांप गई। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, जरूरी नहीं जो जिज्जी के साथ हुआ वो अपनी राखी के साथ हो। राखी भी बच्ची है, समझ जाएगी वो। राजीव जी ने कामनी को सांत्वना दी, बच्ची आपको जिज्जी और माँ को राखी बच्ची ही लगती है। 23वां जन्मदिन वो अपना आज मनाने वाली है। 1-2 साल में शायद उसकी शादी भी हो जाए, वो कब समझेगी। कामनी सिर पकड़कर बैठ गई। किस बात का मातम मना रही है तुम्हारी पत्नी।
आज मेरी लाडो का जन्मदिन है तो खबरदार उसे कुछ कहा। उसकी चिंता तू मत कर, मैं भी जिंदा हूँ। देखना उसके लिए राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगी जो उसे रानियों की तरह पलकों पर बैठा कर रखेगा। विमला जी उधर से जा रही थी। कामनी की बात सुन कमरे में चली आई और उसे झिड़कने लगी। माँ, आपके इसी बढ़ावे ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। कामनी ने विमला जी की बात का विरोध किया। वो और भी कुछ बोलने जा रही थी लेकिन राजीव जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। शाम की पार्टी में सभी मेहमान आ चुके थे। पिंक गाउन और डायमंड नेकलेस पहने राखी परी लग रही थी। सभी की निगाहें उसी पर थीं। विमला जी और राधिका जीजी तो उसकी नज़र ही उतारने लगी। राखी के बाद सभी की निगाहों में किसी और चीज़ की तारीफ हो रही थी तो वो था पार्टी का इंतजाम। पार्टी का थीम, खाना और म्यूजिक सभी कुछ A1 क्लास का। मानना पड़ेगा आंटी जी, राखी का आज का बर्थडे सबसे बेस्ट था। किसका आइडिया था? राखी के दोस्तों ने जब पूछा तो कामनी ने बहुत ही गर्व से सबको मिलवाया। आज की पार्टी का इंतजाम हमारी दिया ने किया था। और फिर देखते ही देखते दिया के पास भीड़ लग गई। सभी उसको जानने में लगे थे। तभी म्यूजिक के साथ समीर दिया के साथ डांस करने लगा। उसके डांस मुंह देखकर सभी उसके फैन हो गए। वाव राखी, तुम्हारी भाभी तो बहुत अमेजिंग है, सो टैलेंटेड। तुम हमेशा उनके रंग का मजाक बनाती हो लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। दोस्तों की ये सब बातें राखी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी जगह दिया की तारीफ सुन राखी को गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने गुस्से में दिया को एक थप्पड़ मार दिया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। वो दिया पर चिल्लाने लगी, ना रंग है और ना रूप, फिर घमंड किस बात का है? भैया को भी न जाने क्या दिखा। तुम जैसी सांवली लड़की में मम्मी की तरह ही तुम भी मिसफिट हो फैमिली में। तभी एक और थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। इस बार यह थप्पड़ कामनी ने राखी के गाल पर दिया था। कामनी की इस हरकत पर विमला जी और राधिका जीजी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि कामनी की रौबदार आवाज से वो अपनी ही जगह पर ठिठक गईं। बस माँ और नहीं, अब एक और शब्द नहीं जीजी, आप लोगों की ही सह का नतीजा है जो यह रंग रूप को ही सब कुछ मानती है। आज इसने दिया पर नहीं मुझ पर थप्पड़ मारा है, मेरी कोख पर मारा है। फिर राखी की तरफ देखते हुए कहा, सच तो यह है कि यह थप्पड़ तुमने दिया को नहीं खुद के ईगो पर मारा है। तुम्हारी सिर्फ चमड़ी गोरी है लेकिन तुम्हारी आत्मा और दिल दोनों ही काला है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई कैसे दिया की तारीफ कर सकता है। तुम अपने आगे सबको तुच्छ समझती हो। जानती हो दिया का रंग सांवला होते भी क्यों मुझे समीर और तेरे दोस्तों को अच्छी लगती? क्योंकि उसके व्यक्तित्व में दूसरों के लिए प्यार और अपनापन है। उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। बदल लो खुद को, अभी भी समय है, वरना अपनी राधिका बुआ की तरह अकेले रह जाओगी। लोग तुम्हारे आसपास होंगे लेकिन तुम अंदर से एकदम अकेली और खोखली हो जाओगी। बेटी हो मेरी, नहीं देख सकती इतना अहंकार तुम्हारे अंदर। बोलते बोलते कामनी हांफने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। समीर और दिया ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। दिया को देख कामनी उसके गालों को प्यार से सहलाने लगी और फिर हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दे दिया, मैं राखी की तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं कर पाई उसकी परवरिश जैसा मैं चाहती थी। नहीं समझा पाई उसे कि सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। उसकी भी गलती नहीं। बचपन से जो दिखाया और समझाया गया उसने वही सीख लिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी उसकी सोच बदलने की। लेकिन यह मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मम्मी, आप अपने को दोष मत दीजिए। दिया कामनी के गले लग गई। उधर राखी अपने गाल को लेकर विमला के पास गई लेकिन आज उसके आंसू उनको द्रवित नहीं कर पाए। तूने आज बहुत बड़ी गलती की है। घर की बहू पर सबके सामने हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। आज पहली बार कामनी बहू की प्रतिक्रिया पर मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसने जो किया सही किया और आगे भी मैं अब उसी का साथ दूंगी। विमला जी की बातों को सुनने के बाद राखी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। कामनी को विमला जी की इस प्रतिक्रिया पर हौसला मिला कि शायद अब उसके घर में सिर्फ और सिर्फ सीरत के ही गीत गुनगुनाए जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।